सम्राट अशोक, जिनकी जीवन गाथा मनुष्य के जीवन की अधोगति से उत्थान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उनका प्रारंभिक जीवन भले ही क्रूरताओं से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी जब वो धर्म की राह पर चले और फिर जो सिद्धांत उन्होंने दिए, उससे वो महानता के शिखर पर पहुंचे। हालांकि जब उन्होंने जीत की शुरुआत की थी, तो उनके लिए जीत का मतलब राज्य और देश जीतना था, शस्त्रों से सबको झुका लेना था। लेकिन बाद में उन्होंने दिलों को जीतने की शुरुआत की, और यही कारण है कि वो आज भी अमर हैं। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य पिता बिंदुसार थे। सम्राट अशोक के शासन का तरीका मौर्य वंश के पहले के शासकों से बिल्कुल अलग था। उनके 100 और भाई थे, वो सबसे छोटे थे, इसीलिए किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो राजा बनेंगे। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में 304 ईसा पूर्व हुआ था, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चीन ग्रंथ अशोक वादन के मुताबिक अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 बच्चे थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी रानी धर्मा था। शासन प्रबंध और सैन्य प्रबंध तो अशोक को विरासत में ही मिला था। मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त के बाद दूसरे सम्राट बिंदुसार ने संभाला। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार अपने पुत्रों में सबसे ज्यादा अशोक को पसंद करते थे। वहीं कई जगह इसके उलट बात कही गई है। कई जगह इस बात का जिक्र है कि बिंदुसार अपने सबसे छोटे पुत्र अशोक को पसंद नहीं करते थे। प्राचीन ग्रंथ अशोक वदान के अनुसार अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार उन्हें नापसंद करते थे, और ये खटास पिता और पुत्र के बीच बचपन में ही आ गई थी। और बचपन में आई ये खटास फिर उम्र भर चली, या यूं कहें कि उम्र के साथ और बढ़ती गई। बाल्यकाल से ही सम्राट अशोक में लड़ने, युद्ध कला और एक महान योद्धा बनने के गुण दिखाई देने लगे थे। वो एक उच्च कोटि के शिकारी थे। उस समय शिकार राजा और राजकुमारों का प्रिय खेल था, और एक बार सम्राट अशोक उन्होंने लकड़ी की एक छोटी सी छड़ी से एक बलशाली शेर का शिकार कर उसे मार दिया था। जिसने भी इस घटना को देखा या इसके बारे में सुना, वो मानो हैरान ही रह गया था। जैसे जैसे अशोक की उम्र बढ़ी, सैन्य कौशल में उनकी महारत भी बढ़ती गई। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य था। बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला प्रांत का कार्यभार सौंपा हुआ था। इतिहास पर गौर करें तो कुछ जगह इस बात का भी जिक्र है कि बिंदुसार के 100 पुत्रों के बीच इस बात को लेकर बहुत ईर्ष्या थी कि बिंदुसार अशोक पर अधिक विश्वास करते थे और उनकी अधिक सराहना करते थे, और लगभग हर युद्ध में उन्हें ही सेनापति बनाते थे। और इसके चलते अन्य सभी को अपनी योग्यता साबित करने का मौका नहीं मिल पाता था। बिंदुसार अपने पुत्रों की ये बातचीत सुनकर दुखी होते थे। अशोक की कहानी में नया मोड़ तब आया जब पिता बिंदुसार ने उन्हें तक्षशिला की ओर कूच करने को कहा। तक्षशिला कूच और फिर वहां से वापस आने पर अशोक के जीवन में कई बदलाव आए। कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने उनके जीवन मार्ग को पूरी तरह से बदल दिया। आगे की कहानी जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक।